आसान लग रहा है, हैव यू बीन समवन एल्स, अ कॉन्फिडेंट पर्सन विल से बुलशिट, बिकॉज हम एक दूसरे को कहानियां भी बोलते रहते हैं ना अपने आप में। मतलब आपके लाइफ में आप हीरो हैं, मेरे लाइफ में मैं हीरोइन हूँ। हाँ, मतलब तरक्की सोसाइटी करेगा, हमारे लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है कि आपको बिल्कुल। ऐसा ऐसा करना है, हाँ, एंड दे एक्सपेक्ट अस टू बी लाइक दैट. एग्जैक्टली। Hello, guys. Welcome to a fresh episode of Beyond Belief podcast. Today, we have with us Amrita Chakravarti, who has worked for 13 years in various capacities, from being a programming manager for a leading channel to having worked on different screenwriting projects. She is a writer who is in search of right words to tell the story that are unknown, unspoken, and silent, that revolve around us and about us. She has also written Fear Files for her channel, and let's introduce her and let's get on board her. Right? Hi Amrita, how are you? हाय, आई एम गुड। कैसा चल रहा है? चल रहा है। Yes, so हाँ Fear जी। Files, उसके बारे में थोड़ा बताइए. आपने वो लिखा है, उसके लिए स्क्रीन प्ले लिखा है, heard, जी जी right? So what was the जी। experience while writing? फियर फाइल्स का एक वो जो अननोन एस्पेक्ट है कि यू नो इट्स नॉट नोन Yes. कि व्हाट नेक्स्ट इज गोइंग टू कम, एंड जब तक आपको भूत दिखता नहीं है, दैट्स द टाइम, टिल दैट इट इज मोर इंटरेस्टिंग, बिकॉज भूत दिख गया तो आपको पता है दैट देयर इज समथिंग. Right. सो आई थिंक दैट एस्पेक्ट ऑफ फियर फाइल्स वाइल ऑल्सो राइटिंग द स्क्रीन प्ले, कि कितना आप डर बना के रखो पर दिखाओ नहीं, दैट वाज काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग फॉर मी. Right. That was So how do you make it कि जो मैंने लिखा है it is actually horror या इससे थ्रिल आएगा? आपको कैसे ये पता चलता है when you write thriller or horror for that matter? see, it's like एक पहले जब मैं लिखती हूँ उसके बाद मेरे कुछ दोस्त हैं, मैं उनको सुनाती हूँ जिस तरीके से मैंने लिखा है. तो अगर उनको भी इफ दे आर इंक्विजिटिव टू नो, और इफ दे आर लाइक फीलिंग दैट, आई अंडरस्टैंड कि यू नो कि मे बी इट्स मेकिंग दैट सेंस. एंड ऑफ कोर्स आप पहले किसी भी जॉनर पे लिखने से पहले आप उस जॉनर के बारे में एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ते हैं या थोड़ा आप देखते हैं कि कैसे ऑडियंस को एंगेज करके सीन्स में रखा जाता है. सो वंस यू गेट इनटू दैट, you know, it's about conditioning your mind about that moment, whether it's a thriller or a horror. It's all about you don't know what is coming next. At least relationship या drama या emotions में आप you are dealing with that emotion per se, but horror में there is an added layer to it. Whatever is happening, there is this unknown factor that needs to come as a surprise. हो सकता है बहुत टाइम आप ऑडियंस को बता दो, पर जो कैरेक्टर है उनको मत बताओ. सो यू आर ऑल्सो वेटिंग कि जो ऑडियंस को पता है, द ऑडियंस इज वेटिंग कि कैरेक्टर को कैसे पता चलेगा, यू नो, दैट कि अच्छा पर्दे के पीछे कुछ है, यू नो, फॉर एग्जाम्पल. बट द ऑडियंस व्हेन द यू नो द कैरेक्टर इज कमिंग, द कैरेक्टर इज नो आइडिया, बट यू आर वेटिंग, द कैरेक्टर इज वेटिंग कि कब, मतलब यू नो द ऑडियंस इज वेटिंग कि कब पता चलेगा. सो दैट, सो ऑब्वियसली हर सीन का या हर फ्लो का जो होती है कहानी में, यू ट्राई टू पिक like what is it that I am trying to say. And for thriller and for horror, I think the mantra is the same. Of course the devices are different, and the intensity is different, right. But yes, at least for me, I think either it's a thriller, either it's a horror, मुझे पहले खुद थोड़ा सा वो feel आना चाहिए. But then so many times, you know, when you are into it, मे बी आपको सब सारी चीज़ें, आपके 50 आइडियाज़ है, 4 आइडियाज़ है, आपको चारों बुरे लग रहे हैं, बट देन इफ यू नो नरेट इट टू समवन, you might get a feedback and whatever. But yes, that unknown factor has to be brushed upon and again, right. जो कि generally भी नहीं देखा होगा किसी ने. So ये stories का passion कहाँ से है? I heard that, I read about you that you have done a graduation in microbiology, right? Yeah, microbiology. So how that change came? And when that change came? I think stories का passion तो हमेशा से ही रहा होगा. I think we all have like Indian households, yes. You know, मतलब फिल्में, and you know, मेरा जो माहौल भी रहा है, my mother is a music teacher.
Okay. in Kendra Vidyalaya. And my father, of course, he's an army officer and he doesn't know how to sing, but he's always like been very like supportive. So, मतलब जो घर रहा है हमारा, my family has been very open in the sense. But मुझे पहले से साइंस में काफ़ी इंटरेस्ट था. So, of course, जहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट है तो I pursued that. But I always felt that मतलब जब मैं पढ़ती भी थी मुझे लगता है कि हर चीज़ की एक कहानी होती है. Like whenever you study also, how do you make it interesting? The interesting part of any subject also comes when you are like flowing with it. There's a story also there. Right. Like, you know. So I think it came very naturally to me कि okay, मेरी मम्मी मेरे से काफ़ी कहानी मतलब you know स्टोरी बुक्स पढ़ती थी एंड ऑल ऑफ दैट. एंड जब मैं whenever I used to like study something, my mother would ask me या my father would ask me कि बताओ, you know, tell me in an interesting way. So if I have to Narrate. narrate, you Yes. know, if I have to narrate something in a interesting way, you know, Archimedes principle or anything for that matter, you know, something, then how do I say it? And these examples, how does it come? So the relatability as well as something that you are studying. तो मुझे लगता है कहानी बोलने का जो एक इंटरेस्ट है while watching films and all of that, inherently मेरे में हमेशा से था. Right. Then eventually I think after doing graduation in microbiology मुझे लगा कि okay, अब मैंने science, now I want to explore something different. And that time also I was not too sure, like, you know, what do I want to do? अगर मुझे पता होता that I want to write, then it's a different thing. But I was still meandering कि मुझे I'm not too sure. But yes, मुझे कहानियाँ किसी तरीके से बोलनी है. And till the time I'm not sure, let me just get into a mass communication, you know, to understand various aspects. आप सब कुछ देखो. तो वो देखना करना काफ़ी लंबे समय तक चला. Right. From there to Yeah. the channel and all that. Okay. Okay, so yeah. So आपने बोला कि आपके फादर आर्मी में थे, तो जी. यू हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट आर्मी, बताते थे कुछ आर्मी के बारे में? See, like my father was in the engineering part of the army. Okay. So he would mostly handle, he would Right. be not in field, Field, yeah. but in peace postings. Right, right. So I think that is where, and मेरा काफ़ी सारा टाइम गया है while my mother was also in school, spending with her. Like, you know, my father was somewhere else and my mother was somewhere else, my Understood. sisters were somewhere else. So वैसा वाला काफ़ी टाइम गया है cantonment पे while I am with my mother in school. And my father is posted in Delhi and all of that. So Right, right. वो भी काफ़ी सारा समय गया है. Right. So मैं जैसे मेरी जीजा जी भी आर्मी में हैं and he is still serving. Okay. And he has attended a few wars. Okay. I would not like to take the name of it, but Yeah, but if you Yeah, can so- share some incident like what he told. see, incidents, I don't think any, neither my father, neither my Jija ji has ever like spoken about it, because it's like I think in the setup we believe that the person is going through something when they go to those kind of situation. When they come, वहाँ का वहाँ पे रखिए, यहाँ पे. If there's an insight, if they would want to tell me, Yeah. or what I have learned from Right. their approach towards a difficult, you know, situation is what I can tell you. Yeah, okay, that's what I'm like asking. Yeah, yes, yeah. not that incident कि कैसे उन्होंने Right. you know save किया या हाँ. कैसे उन्होंने गोली मारी. मतलब हाँ. that's not. I They understand. would not discuss it Correct. with families Correct. specifically so much. But I think what both my father and my Jija ji, I think what I take from them is that when a problem is there, or when you are in a situation where you don't know what is coming your way, firstly be very aware of your circumstances. Just, you know, and secondly, come what may, just don't give up.
वो तो हर whatever आर्मी it is. ऑफिसर Yes, में मतलब वो yes, अब आप गिव अप सोच ही नहीं सकते. right, And there is no time to, आपको खराब लग रहा है, you want to cry it out, do that later. First action. So right. action oriented रहना और बहुत aware रहना, while because you don't know the environment. You're constantly probably will be you know, like subjected to something unknown totally, which you mustn't have experienced. And एक और चीज I would say which I really hate like so much is both of them and almost everybody in my family is extremely disciplined, which I think is my like, you know, very, I'm bad at it. Yeah. But I think I have my own way to Handle it. right? yeah. Like मेरा अपना discipline है, because again writing takes like a lot of discipline. And specifically from when you do a job, there's a pressure. But then when you are, you know, out of job and then you're freelancing, if there are deliveries, then it's fine. But ये किताब लिखने में तो मेरी सो आप जब कैरेक्टर्स जी बनाते हैं, कैरेक्टर स्केच बनाते हैं या किसी कैरेक्टर के बारे में लिखते हैं, तो ऑब्वियसली एज यू सेड कि हम बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं. जी और तो आपकी जो बुक है, जो न्यू बुक अभी जी. आने वाली है, तो टेल मी मोर अबाउट इट. और उसमें जो कैरेक्टर्स हैं, आर दे इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ यू हैव मेट, और आर दे और फिक्शन कैरेक्टर्स? तो मेरी जो किताब है, आई टेल यू मैंने क्यों सोची ये किताब लिखने के लिए. लाइक आई पहले तो genuinely आप नाम बताइए आपकी किताब का. The Unadulterated Life of Olipri is the name of my book. And un is striked off. There's a reason for it. Because there is nothing called adulterated or unadulterated. Everything is in the gray zone in life per se, that I genuinely believe. राइट. फिर आप क्या पूछ रहे थे? Sorry. कैरेक्टर्स आपने उसमें जो हाँ क्रिएट जी, किए हैं, जी. आर दे इंस्पायर्ड फ्रॉम रियल लाइफ और आर दे फिक्शन कैरेक्टर्स इन द बुक? Right. The characters in the book are जैसे मेरे I think profile में है, I want to write stories about us, around us. So yes, it is all imagination, but then the characters and their traits, उनकी आदतें, उनके struggles, उनके questions, चाहे वो main character हो, चाहे जो पेरिफेरल कैरेक्टर जैसे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, सबके जो अंदर की जिज्ञासा है और अंदर का द्वंद्व है, यू नो, द स्ट्रगल दैट वी ऑल गो थ्रू, दैट इज समथिंग विच इज लाइक अनअडल्टरेटेड कंप्लीटली. दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी रियल. एक अर्बन सेटअप में जब आप जिंदगी जीते हैं, एक आप कुछ चीज़ें आपके माँ बाप आपको सिखाते हैं, कुछ चीज़ें आपकी सराउंडिंग्स आपको सिखाती है, और कुछ चीज़ें आपके सर्कमस्टांसेस आपको सिखाते हैं. तो मुझे ऐसे लगता है इन तीनों चीज़ों से मिलके जो आप अल्टीमेटली बनते हैं वो आप हैं, यू नो. और ये तीनों चीज व्हेन यू लाइक, यू नो, यू गेट टू first your parents teach you something, then you go to the environment, and those environment में आपके जैसे दोस्त होते हैं, teachers होते हैं, everything, you take something from there, and then when you grow up, adulthood में circumstances होते हैं. Of course ये माँ बाप और दोस्त और like, you know, everybody is there, but then there are unknown circumstances that you face, and इन तीनों को मिला के जो आप ultimately समझते हैं, what you take and what you like figure about yourself is, I think, is life. Right. So this book is about that. Yeah. मुझे लगा कि मुझे ऐसी एक कहानी लिखनी चाहिए जहाँ पे जो किरदार है, सब जो कैरेक्टर्स है, वो कोई भी अच्छा या कोई भी बहुत बुरा नहीं है, और सबकी अपनी स्ट्रगल्स है, सब अपने हिसाब से कोप करने की कोशिश कर रहे हैं, और कोप करने में कभी वो बुरे बनते हैं, कभी अच्छे बनते हैं, पर ऐसा नहीं है कि कोई एकदम ही खराब है और कोई somebody is like completely pure white. बिकॉज हम एक दूसरे को कहानियां भी बोलते रहते हैं ना अपने आप में. मतलब आपके लाइफ में आप हीरो हैं, मेरे लाइफ में मैं हीरोइन हूँ. मतलब ऐसा होता ही नहीं है किसी के भी लाइफ में. द मोस्ट
worst villain will also think that yes, I'm justified. मैं जो Yes. कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बिल्कुल सही है. Somewhere we keep telling ourselves these stories. So मुझे वो बहुत मजा आता है. तो ऐसे जब लोग आपके लाइफ में काफ़ी टाइम से आप देखते हैं, आप खुद भी ये महसूस करते हैं, यू नो इट्स योर एक्सपीरियंस इज वेल, देन यू मतलब वहाँ से वो कहानी आई कि मुझे एक कहानी बोलनी है एंड विदाउट एनी फिल्टर्स. सो मैंने पूरी तो नहीं लेकिन मैंने काफ़ी आपकी बुक पढ़ी है, तो उसमें Okay. एक चैप्टर है जहाँ पे मेन कैरेक्टर से क्वेश्चन किया जाता है कि हैव यू एवर बीन समवन एल्स, राइट? जी. सो वो एक्चुअली में रियलिटी में सब लोग यही हैं, मतलब वो कुछ होते कुछ और हैं और दिखाते कुछ और हैं, राइट? राइट. सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट, और कैरेक्टर ज़्यादा ना रिवील करते हुए जी. कैरेक्टर को ये ऐसा क्यों लगता है और क्या उसको रियलाइज होता है कि शी इज समवन एल्स? देखिए वो जिस स्टेज में वो क्वेश्चन उसको पूछा जाता है, प्रिसाइसली जो आप बोल रहे हैं, वो काफ़ी यंग हुए हैं तब. एंड तब उसको जब जिस सिचुएशन में उसको वो सवाल पूछते हैं, वो माहौल बहुत ही अलग है. वो माहौल एक मतलब पार्टी चल रही है, सब मतलब दारू वारू पी रहे हैं एंड यू नो एवरीबडी इज हैविंग अ गुड टाइम. एंड जब उससे वो सवाल पूछा जाता है, एक तो उसको लगता है कि क्या मतलब दिस, आई डोंट थिंक सो दिस इज द, यू नो व्हाई वुड समबडी आस्क दिस टू मी, राइट. लाइक मैं अच्छी हूँ, लोग आके मेरे से बात करेंगे या कुछ और सवाल पूछेंगे, यू नो व्हाई वुड समबडी से लाइक आस्क दिस रैंडम क्वेश्चन. तो पहले तो उसका इमीडिएट रिएक्शन जो उस एज की किसी भी लड़की को होगा Right. वाज दैट कि क्या है मतलब, यू नो व्हाई इज दिस क्वेश्चन. बट देन जब धीरे धीरे द अदर person in that scenario, in that conversation, starts asking एक एक करके you know थोड़ी परतें निकालता है. She starts asking her own self कि have I been myself or have I been completely someone else all the time. क्योंकि बेसिकली मैं बोलना ये चाह रही थी इस मोमेंट को लिखते समय, क्योंकि बहुत टाइम आप क्या होता है ना कि आप एक बहुत ही अलग सिचुएशन में होते हो और एक बहुत ही डीपर मीनिंग की सिचुएशन आपके सामने आ जाती है, विच यू डोंट प्रोबेबली रियलाइज इट इमीडिएटली बिकॉज योर माइंड इज कम्प्लीटली डिफरेंट. you know your mind is in a different zone. But then जब आप सोचते हो उस चीज़ के बारे में, यू रियलाइज कि नहीं, ये सवाल जितना सिंपल लग रहा है इतना सिंपल है नहीं. मतलब ये सवाल जितना आसान लग रहा है, हैव यू बीन समवन एल्स, अ कॉन्फिडेंट पर्सन विल से बुलशिट, व्हाई वुड आई बी समवन एल्स, बिकॉज यू नो समवन से नहीं यार, किसी शादी में चले गए थे तो उनके चाचा के हम भतीजे बन गए ताकि हमको, मतलब इट कैन, द इंटरप्रिटेशन कैन बी अ वेरी फन थिंग इज वेल, यू नो इट कैन बी जो हो सकता है. बट देन उस कैरेक्टर का जो टेक है इज लाइक कि अगर हम हर बार लाइफ में नोइंगली अननोइंगली कुछ चीज़ें सामने वाले की हिसाब से बात कर रहे हैं या सामने वाले के हिसाब से पेश आ रहे हैं, यू नो, देन हैव आई ट्रूली बिन समवन एल्स, लाइक हैव आई ट्रूली बिन माई सेल्फ, एंड और हैव आई ऑलवेज बिन समवन एल्स एंड आई डोंट इवन नो व्हाट आई एम. बिकॉज बचपन से आई थिंक एज अ चाइल्ड मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन आर लाइक कि मम्मी पापा को इम्प्रेस करना है, मम्मी पापा को इम्प्रेस करना है, टीचर्स को इम्प्रेस करना है, टीचर्स को नहीं दोस्तों को इम्प्रेस करना है, फिर आप आगे चलते हो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करना है, इसको पटाना है, उसको पटाना है, ये मार्क्स लाना है, ये करियर करना है. डू यू रियली वांट टू डू इट और यू रियली वांट टू डू इट टू Impress you know people, to yeah. impress people or to impress your own self in your own eyes. Like what is it that you want? ये क्वेश्चन ही हम पूछते नहीं है. बट डोंट यू थिंक ये हमारी कहीं ना कहीं कंडीशनिंग का भी इशू है? बिकॉज बिल्कुल. पेरेंट्स शुरू से ही बोलते हैं कि बी अ गुड बॉय, बी अ गुड गर्ल, Yes. ऐसा मत करो, ऐसा करो, राइट? And सो दे yes. आर नॉट अलाउइंग यू टू बी योरसेल्फ एट दैट Absolutely. पर्टिकुलर पॉइंट, राइट? Yes. Because उनके देखो, मुझे ये लगता है कि पेरेंट्स को ना, मतलब ओवरऑल भी उनको जितनी समझ थी अपने टाइम में, while earning, while looking after kids and while, आई थिंक अभी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर हो गया है. बट
उनको अपने टाइम में जितनी समझ थी, दे डिड देयर बेस्ट. राइट. उनको लगा कि ये 10 चीजें हैं, यू नो, ये 10 चीजें, ऑनेस्ट रहो, सच बोलो, ये चलो चल 4-5 चीजें करो, मतलब व्हाटएवर, दिस इज द वे, दिस इज द पैरामीटर टू बी अ गुड पर्सन. एंड दैट्स हाउ हमको सिखाया गया. एंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, अच्छे मार्क्स लाओगे तो यू नो you're a better child, that way. Everything, when there are siblings also, comparisons भी होते हैं, you compare and all of that, कि इसने ये किया एंड तुम आगे चल के ये करोगे. वही प्रीएम्प्ट करते हैं कि ये बच्चा आगे कर बहुत तरक्की करेगा. सोसाइटी हमारे लिए स्टैंडर्ड्स बनाती है कि आपको ऐसा ऐसा करना है, एंड दे एक्सपेक्ट अस टू बी लाइक दैट. एग्जैक्टली, दे वांट यू टू. फॉर मेन, उनके लिए बोलते हैं कि लोग, मतलब आदमी लोग जो है वो रोते नहीं है, रोना नहीं चाहिए. बिल्कुल. सो आई थिंक वो किसी ने कुछ रूल बनाया नहीं है. इट्स जस्ट के अगर रोओगे तो क्या बोलेंगे, लड़की है, लड़कियों जैसे रो रहा है, लाइक, क्योंकि रोना इज कंसिडर्ड टू बी अ साइन ऑफ वीकनेस. राइट. तो लड़कियां तो वीक होती है ना फिजिकली, तो इसलिए वो रोती है क्योंकि वो लड़ नहीं सकती. तो इसलिए लड़के अगर रोएंगे तो इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस. इट्स वेरी स्ट्रेंज दैट yesterday only I was watching something and वहाँ पे ये बात इतनी बेहतरीन तरीके से बताई गई कि वहाँ पे वो बच्चा रो रहा है, तो उसका स्टेप फादर है वो, तो वो रो रहा है एंड फादर बोल रहा है कि तुम क्यों रो रहे हो. पहले बोला तो वो बोल रहा है कि मेरे को भी नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, पर मैं रो रहा हूँ. एंड सो बेसिकली इन दैट मोमेंट the kid figured out the father has done something illegal. And वो सामने आ गया, एंड वो जब बाहर निकले तो दैट इज वेयर द कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग, वेयर द किड स्टार्टेड क्राइंग. सो वो बोलता है कि तुम तो वो बोल रहा है मुझे भी नहीं पता मैं क्यों रो रहा हूँ, क्योंकि मैं वीक हूँ ना, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैं वीक हूँ ना, मैं इसलिए रो रहा हूँ. तो फादर बैठता है. इट्स सच अ ब्यूटिफुल मोमेंट. वहाँ पे वो बोलता है कि नहीं, तुम इसलिए नहीं रो रहे हो क्योंकि तुम वीक हो, तुम इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम अच्छे हो. लोग इसलिए रोते हैं क्योंकि उनमें एक अच्छाई बची है. यू वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन एंड यू कैनॉट सी मी गोइंग थ्रू दैट, कि क्योंकि यू नो कि आगे चल के क्या हो सकता है इसके प्रोबेबिलिटीज. सो डोंट एवर थिंक दैट व्हेन यू क्राई यू बिकम वीक. यू वॉन्ट टू बी अ गुड पर्सन एंड यूर अ गुड पर्सन. आई डोंट थिंक सो ये किसी ने हमको बचपन में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बोला है. इसी बात पे ना आपकी बुक में एक और चैप्टर है जो मैंने पढ़ा, जिसमें ऐसा होता है कि लाइक सोसाइटी क्या बोलेगी, लोग क्या, जब मेन कैरेक्टर की एक आई थिंक बड़ी सिस्टर होती है जिससे वो कुछ शेयर करती है बातें, एंड एक नेबर होती है, नेबर कुछ थोड़ी सी अलग होती है, राइट. और वो सोसाइटी की नज़र में ठीक नहीं होती है because she speaks to a lot of boys and all that, right? So the point is ke you are being judged at every single point of time, whether you are a kid, whether you are grown up, whether you are man or whether you are woman, right? So ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, मतलब being a writer मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमने बहुत फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, हमने चीज़ें खुद देखी हैं, तभी हम इतना क्लियरली उस चीज़ों को बता पा रहे हैं जी. राइट. नाउ कमिंग बैक टू हैव यू एवर बीन योरसेल्फ, तो उस पे वो जानने के लिए क्या आप वहाँ गए थे? आई थिंक you went to some meditation center और बोध गया, right? You were there. I had gone to this meditation center which is in Dharamkot. उसका main जो branch है, main center is in Delhi, but I think the branch that is there in Dharamkot, धर्मशाला के ऊपर है तुषिता मेडिटेशन सेंटर. तो ये कुछ साल पहले, मतलब when I took a break. Why you wanted to take break? Because I just felt that शहर की लाइफ में आप जब से मैं मुंबई आई हूँ, you're just working and then you get married and life happens, family happens and all that, and you're just like, you're constantly running. Whether it's job, whether it is also writing for that matter, that shift that I took after 6 years of working in a media channel, ki theek hai, I'll write, but I think I never took a break. And break का मतलब ये नहीं था मेरे दिमाग में कभी भी कि ब्रेक लिया है तो ब्रेक में भी मुझे वो 4 चीजें करनी है, मुझे नहीं करनी है. The idea is to not to do anything. And how do I not do and be more mindful actually?
So that's where I think those retreats and meditation center, where I really wanted to question, like, what is it? You know, how is it that becoming very, very slow makes you sharper than anyone else? Like, मैंने एक कविता लिखी थी, उसमें एक लाइन है, प्लीज 4 प्लीज लाइन है। यस सुनाइए. तो उसमें वो जो लाइन है, मैंने ये लिखा था कि हर तरफ जीने की जद्दोजहद है, शहर की इस लंबी भीड़ में क्या फ़र्क पड़ता है कौन आगे है या पीछे, जब भागना ही है नसीब में. सो आई फील दैट वी आर, आई मीन, इन मुंबई, और आपका काफ़ी समय हो गया है, तब तक हो गया था, लाइक I've been here in the city for some time. एंड एक दिन मैं आई वाज जस्ट लाइक वर्ली में मैं जा रही थी, एंड आई जस्ट फेल्ट लाइक हम सब जा ही रहे, कर ही रहे, ऑफिस में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, घर आ रहे हैं, फिर नेक्स्ट डे, एंड ऐसे करके it's a rat race. We are all like constantly we are doing action, but is there a aware thought, is there a mindful thought कि हाँ ये एक्शन कर रहे हैं, ये करने में मज़ा आ रहा है, नहीं आ रहा है? Is there an introspection happening? No, there are 10 things, आपके 10 responsibilities है. You don't have the time to introspect, you don't have the time to even understand that do you really want to do it, you don't even have the time to really also enjoy. बिकॉज आप भाग ही रहे हो, तो सब भाग रहे हैं, तो आप फर्स्ट आओ या मैं फर्स्ट आऊँ, आई थिंक कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वी आर जस्ट रनिंग. सो इफ यू आर अलाउड टू शेयर, अगर आप बता सकते हैं तो वहाँ पे क्या रूटीन होता था जब आप गए थे? आपने बोला कि आप 2-3 बार गए हो, वहाँ पे रूटीन क्या था, इफ यू आर अलाउड टू शेयर? आई थिंक आई एम, आई जस्ट से समथिंग ब्रीफली दैट so mostly the retreats are for 10-15 days, and there are retreats which are for 3 months as well. तो that's a monastery, जहाँ पे आप जाते हो, वहाँ पे आप रहते हो, आपको रूम दिया जाता है. कभी मतलब वो लॉटरी बेसिस पे होता है, दैट आप 8 लोगों के साथ भी रह सकते हो, 3 लोगों के साथ भी रह सकते हो, 2 लोगों के साथ भी रह सकते हो, लाइक दैट इज हाउ द रूम्स आर डिवाइडेड. So I'll tell you just the routine. Routine only, yes. So सुबह आप उठते हो 5 बजे, आप फिर मेडिटेशन के लिए जाते हो, मेडिटेशन करते हो, फिर वहाँ से 1-1.5 घंटे का मेडिटेशन होता है, वो गाइडेड मेडिटेशन होता है. मेन गोम्पा में जाके मेडिटेशन करना होता है, एंड इट्स मोस्टली अबाउट वॉचिंग योर ब्रेथ, and then slightly more about, because it's a Buddhist temple, like it's a monastery, so unka jo tarika hota hai, I will not get into so much deep into it, like the principles and all of that, but in general it's like about obviously watching your breath, fundamentally. and वो आप 1-1.5 घंटा करते हो, फिर आते हो, ब्रेकफास्ट होता है, सब कुछ साइलेंट में होता है, आप ब्रेकफास्ट करते हो, फिर ब्रेकफास्ट के बाद आपके थोड़े क्लासेस चलते हैं, टीचिंग्स होती है, आप वो टीचिंग्स करते हो. क्लास के अंदर जो मेन मंक है वो आपको पढ़ाते हैं. सो अराउंड, जैसे उनका भी लेवल्स है, ये जो रिट्रीट करने का, तो पहले जब मैंने किया था तो मैंने इंट्रोडक्शन किया था, फिर उसके बाद थोड़ा लेवल अप होने लगता है, तो लोग कम होते हैं. तो पहले जैसे 100 लोग थे, 100 लोगों में से 3 या 4 ही इंडियंस होंगे, बाकी सब बाहर के थे. ये कहाँ पे था? तुशीता में, धर्मकोट, धर्मशाला के ऊपर देयर इज अ प्लेस कॉल्ड धर्मकोट, वहाँ पे तुशीता मेडिटेशन सेंटर है, वहाँ पे है. सो पहले जो इंट्रोडक्शन कोर्सेज है उनमें ऐसे 100 लोग टाइप होते हैं, जहाँ पे ऐसे क्लासेस होते हैं. क्लासेस के बाद देयर इज लंच, एंड देन अगेन देयर विल बी मेडिटेशन टिल इवनिंग, एंड देन यू आर allowed to read, go to the library and all of that. हाँ, बीच में there is a break where सबको that becomes challenging, सबको एक क्रिया योगा जॉब दिया जाता है. So it's like 4-5 लोगों का ग्रुप होता है, जिनको या तो झाड़ू या पोछा या डस्टिंग या
या वॉशरूम साफ करना या बर्तन साफ करना, सबका जो लोग पूरे हैं मॉनेस्ट्री में वो सब करना पड़ेगा आपको. एंड यू कैन नॉट टॉक with your partners, with your team members. कितना we are so dependent on talking. Without talking also a lot of things can be achieved. जब मैंने वो 10 दिन किया तो like I found it very interesting कि आपका एक बोलते हैं ना like I don't know body detox तो क्या ही है but mental detox का मतलब थोड़ा सा तो मतलब समझ में आता है कि how it is just to be constantly be silent. And the only interaction you can have is while there is study that is happening, which also like once you get into that groove ना, नहीं आपको मन नहीं करता है बात करने का इतना ज़्यादा. So once you came back from there, जब आप वापस आए, हाँ जी. वापस आप मुंबई में आए और वही हसल बसल, तो how it was different और आपने कैसे differently react किया उसको? Were there any changes और क्या? हाँ, देखिए स्टार्ट में रहते हैं फिर थोड़ी आदतें आपकी करप्ट होने लगती है. एब्सोल्युटली. अगर आप खुद वो घर पे नहीं करेंगे तो वहाँ पे जो मंक्स है वो भी यही बोलते हैं आपको कि ऐसा नहीं है. एंड दे आर वेरी वेरी चिल्ड आउट यू नो. मतलब एक तो वो जो आइडिया है मंक्स का हमारा एटलीस्ट फॉर मी इट वाज आई वाज थिंकिंग दे मस्ट बी लाइक सच पीपल जिन्होंने लाइक लाइफ एकदम प्योरिटी से देखी होगी. Every sinner has a future and every saint also has a past. Right. So it is so true. Right. And it is so beautiful. Yeah. So yeah, I'll just answer your question here. जब मैं वापस आई तो पहले मुझे बहुत तकलीफ हुई. मतलब बहुत ज़्यादा. I was like, oh no, मतलब मैं कहाँ आ गई फिर से. Whatever. But the idea is to make that mind work while you are here, not while everything is quiet. Correct. See, वहाँ पे एक बहुत फंडामेंटल वो बोलते हैं कि वर्च्यू जो होता है ना आपका, वर्च्यू आप यूटिलाइज तब आपका सबसे कठिन परीक्षा तब होती है when people and surrounding is not conducive to you. When things are conducive, आप अगर बहुत friendly है मेरे साथ and if I am being friendly, there is no virtue. Like I am being मेरा कोई क्रेडिट नहीं है इसमें या आपका भी कोई क्रेडिट नहीं है if I am being nice. The idea is how can I be nice to you, still make my point, still not be demeaning to you, you know, when you are being mean to me. तो वो चीज़ हर जगह प्रिंसिपली वो अप्लाई करते हैं. मतलब these monks when they speak ना, so they keep telling, they'll constantly say कि ये 10 दिन तो तुमने निकाल लिए, हम थे, अब जब तुम जाओगे तब मतलब एटलीस्ट दिन में 20 मिनट तो करो. लाइक जस्ट सो दैट इतना नहीं. तो पहले बहुत इरिटेशन होता था. कहाँ आ गए, यू नो, वहाँ पे कितनी शांति थी एंड ऑल ऑफ दैट. बट नहीं, फिर आई थिंक इसलिए बार बार जाना होता है. यू हैव टू बी इन द प्रैक्टिस लाइक यू नो. तो एटलीस्ट थोड़ा आपका माइंड एंड बॉडी भी ट्रेन होता है. ट्रेन होता है तो आप थोड़ा सा आई थिंक लाइफ को अलग तरीके से देखने लगते हो. इमीडिएटली जैसे मुझे लगता है कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड थी. मतलब हर चीज़ को बहुत ही ऐसे यू नो आई वुड जस्ट रिएक्ट. जो पसंद नहीं है, जो पसंद है, माई व्यूज विल बी वेरी फिक्स्ड. इट ओपनड मी अप. इट मेड मी like more empathetic, and also that there can be another way of thinking which is not like which I might not agree, but there is a possibility that it can exist, and I have to be okay to and live with it. I'm not saying like nobody is telling you to like apply it if you don't feel it's right, but you have to just be okay. Right. So when you came back, तो आपके family members या friends को आपने कुछ changes दिखे? Over the years, I think yeah, like everybody, my husband, my family members, my friends around, वो ओवरऑल तो बोलते हैं कि यू नो वो एक शिफ्ट आया. शिफ्ट देखो ऐसे तो कोई बोलेगा नहीं. मतलब देन इट विल बी लाइक ये झूठी बोल रहा है. कोई अगर सामने से कोई ऐसे बोल दे, हाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट कि वो आपको व्हेन दे स्टार्ट ट्रस्टिंग यू मोर with their life, when it's like when your words, your attitude, your suggestion matters more,
व्हेन, तो आई थिंक वो मेरे लिए एक लिटमस टेस्ट था फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि शायद थोड़ी बहुत, शायद मैंने अपनी लाइफ में कुछ तो एक शिफ्ट किया है. दैट इज वाई वेदर दे आर मोर सक्सेसफुल देन मी, और you know, whether they are younger than me, yeah, whether they are older than me, if people are coming to me, then maybe they are getting something out of it, because not necessarily every time I say things to please, or I would say or suggest things which you might agree, but if in spite of that, if you're constantly coming to me, and it's not one person, there are a lot of other people and various age group, आई थिंक देन यू फील कि नहीं, मतलब कुछ तो मे बी आप कुछ तो ऑथेंटिक कर रहे हो लाइफ में. सक्सेस नो सक्सेस पता नहीं, बट कुछ तो आपने लिया है जो आपको कंटिन्यू करना चाहिए. दैट इज माई अंडरस्टैंडिंग. सो डू यू थिंक यू वर डेस्टाइन्ड टू गो देयर? मतलब आपको बुलाया गया उधर? टोटली. Yes, totally. I think nothing happens without a reason. Yeah. Everything there is, and yeah, totally. Like when I look at myself when I was a child also, so I feel that I have always been, there was this thing for me. I mean, you know, कि कुछ तो है जो मुझे समझना है. इतना कॉन्ट्रास्टिंग चीजें हैं. एक तो आप टीवी के लिए लिखते हो, राइट, जहाँ पे इतना ओवर ड्रामेटिक, राइट, मेलोड्रामा, और एक तरफ एक ये लाइफ है आपकी. तो हाउ डू यू cope with it, right? तो वहाँ पे आपको वैसा दिखना पड़ता है, right? It's your duty, right? to write that. तो कैसे cope करते हो आप? See, I think reality में you're not like that, right? No, not at all. See, I think वही चीज़ है. पहले when I started writing, there was one of the reasons why I took break also, कि मुझे बार बार लग रहा था कि मैं सब कुछ किसी और के लिए कर रही हूँ. ऑडियंस को क्या चाहिए, पब्लिक को क्या चाहिए, मैं वही कर रही हूँ. वो मैं ऐसे नहीं कर पा रही हूँ, पर मेरे अंदर से सब कुछ खाली होता जा रहा है, लाइक यू नो. और रिट्रीट के बाद मुझे ऐसे लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप वो करते हो तो आप ऐसे प्योर स्टेट में चले जाते हो कि इट्स नॉट अ मैजिक दैट हैपन्स. इट्स जस्ट दैट योर माइंड इज एक्सपैंडेड सो मच दैट यू कैन इंक्लूड दैट बिट ऑफ योर एज वेल, एंड यू विल नॉट इवन जज योर सेल्फ. I will not judge you अगर आप कर रहे हो, and do that when it's required, and still have my own peace of mind and my own sanity, because not necessarily one person is supposed to be these 4 things and that's it, because possibilities are enormous. Right. कल को मैं कुछ मतलब साइंस पढ़ने लगूँ फिर से और कुछ डिस्कवर करूँ तो I will not be surprised. I mean, I'm just saying, you know, या कल मैं खाना बनाने लगूँ और कुछ ठेला दे दूँ, मतलब मेरे को खाना बनाना आता है, सो यू नो आई विल नॉट बी सरप्राइज, बट आई विल स्टिल बी द सेम पर्सन, एंड आई विल स्टिल, मतलब मैं अपने आप को थोड़ा डिटैच करके, मेरे को फनी लगता है अभी कि मैं ये भी कर लेती हूँ, मैं वो भी कर लूँगी, एंड it's not troubling me anymore. Do you think these TV shows मतलब बहुत रिग्रेसिव होते हैं? कुछ हद तक बिल्कुल होते हैं क्योंकि फ्रैंकली हमारा जो हार्ट है ना, वो अभी भी बहुत ज़्यादा अनलिटरेट तो है पर एजुकेटेड नहीं है, फर्स्टली, एंड क्योंकि वो वैसे है, ऐसी चीज़ें होती है, आपके और मेरे आसपास नहीं होती होगी, इसलिए मैंने ये किताब लिखी, क्योंकि मेरे आसपास ऐसी चीज़ें होती है जो मेरे किताब में है, और मैंने ये सारी चीजें होते हुए देखी है, और समझा है. वो कॉन्फ्लिक्ट्स टीवी सीरियल्स में नहीं हो सकते, क्योंकि वो नहीं है, क्योंकि ऐसे भी लोग एग्जिस्ट करते हैं. सी, आई ट्रूली बिलीव कि हम बहुत अलग लेवल पे, सब इंसान अलग लेवल पे इवॉल्व कर रहा है. तो इट्स नॉट लाइक कि आप और मैं सेम, हमारा पोटेंशियल कुड बी इक्वल, बट आप उस पोटेंशियल से कितना डिराइव कर रहे हैं, मैं कितना डिराइव कर रही हूँ, या कोई और कितना डिराइव कर रहा है, इज कम्प्लीटली डिफरेंट. क्योंकि आपके और मेरे फाइनेंशियल, फिजिकल, प्रॉक्सिमिटी वाइज, एंड ऑल्सो इमोशनल सर्कमस्टांसेस डिफरेंट है, अपब्रिंगिंग डिफरेंट है. मुझे ऐसे लगता है कि आई थिंक रविंद्रनाथ टैगोर के फैमिली में जो लोग बॉर्न हुए होंगे, वो लोग पहले से ही कितना इवॉल्व सोचते होंगे, यू नो.
प्रोडिजीज छोड़ दो जो एकदम गरीब खानदान से आके भी अलग सोच लेते हैं, वो लोग भी, वो तो डेफिनेटली दे आर डिस्टाइंड, पर एक एनवायरनमेंट का जो फर्क पड़ता है, तो मैं ये बोल रही हूँ कि ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, इसलिए चीजें लिखी जाती है, क्योंकि आई टेल यू व्हाई, इट्स वेरी सिंपल। नहीं तो एड रेवेन्यूज नहीं आते। अगर एड रेवेन्यूज आ रहे हैं और अगर जीसी चैनल्स चल रहे हैं, तो कोई तो केटर कर, मतलब कोई तो देख रहा है, ऑडियंस और अगर ऑडियंस है तो मतलब वो सोचते हैं ना ऐसा, राइट, या ऐसी चीजें उनके आसपास होती है, एटलीस्ट फॉर देम दैट इज रियल। राइट, तो तो वो डिमांड है। है तो सप्लाई देना पड़ेगा। हाँ, इसलिए राइट, डिमांड है तो। ओके, सो अभी आप क्या लिख रहे हैं? अभी तो मैं कुछ शोज डेवलप कर रही हूँ, Okay. और कुछ ऑन एयर भी आने वाले हैं, वो मैं अभी नहीं बोल अंडरस्टैंड, सकती। यस। कुछ चीज़ें टेलीविज़न के लिए लिख रही हूँ, एक दो वेब के लिए डेवलप कर रही हूँ, और मैंने सेकंड किताब पे थोड़ा बहुत काम करना शुरू कर दिया है, बिकॉज मुझे लगा कि ये हाई टाइम है, लेट Right. मी ऑल्सो नाउ। सो टेल मी, एक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। ओके, मुझे बस आप एक लर्निंग बताइए जो आपकी बुक से लोगों को मिलेगी, और ये बुक कब आने वाली है इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बुक बहुत जल्द आने वाली है। आई टेल यू, इस किताब को लिखने का मेरा उद्देश्य क्या था। यस, इस किताब को लिखने का मेरा बेसिक उद्देश्य यही था कि जब हम अपने आप को बहुत ज़्यादा कुछ गलत कर देते हैं ना, और अपने आप को बहुत ज़्यादा हेट करते हैं और सोचते हैं कि हम में ना कोई गंदगी है, वो गंदगी को हमको निकालना है, वो गंदगी को, जैसे वो गंदगी निकल जाए ना तो हम एकदम अच्छे बन जाएंगे। एंड बहुत सारा समय जो है लाइफ में वो गंदगी को निकालने में लगा देते हैं, यू नो कि वो चीज़, वो हम बात ही नहीं करते उस चीज़ के बारे में, और जितना बात नहीं करते उतना वो चीज़ रहता है, और वो डर्ट जो है वो फिर फियर बन जाता है, वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीज़ में आता है। द आइडिया इज़ कि आप जब अपना वो पार्ट एक्सेप्ट करो कि सब कुछ हर कोई हर टाइम समझता नहीं है, Right. आपसे हो गई, आपको समझ नहीं थी, तो वही चीज़ आपको एक अलग टेंजेंट पे लेके जाएगी लाइफ में। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपके अंदर का जो फिल्थ है, जो आपको लगता है गंदा है, बिकॉज व्हेन वी डेफिकेट, it's something that we don't want to talk about, right? But that filth can become a manure as well. So मुझे लगता है कि मैं only intention for this book to write this story is to tell people and young girls that it is okay to fuck it up. I don't know whether I should say this or not. It is okay, but learn something out of it. There also, it's your, that's all, matlab there is a part of you that's there. Understand why that has happened. Then you will become a genuine person. And then every door in your life, every closure you're going to get, every new opening is going to happen. So be brave. And it's okay. It's okay to, not know. Right. So thank you so much. Thank you so much for coming to the podcast. Thank you. And wish you all the best for your book. Thank you so much. Thank you, Ramesh.